सो आज जो एक और कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक जनरल एंट्री में आज आपको सिखाने जा रहा हूं। कुछ स्पेसिफिक जनरल एंट्री तो मैंने सिखाना ही है, लेकिन ये एक जनरल एंट्री बच्चों को बहुत तकलीफ देती है और कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। दैट्स वाई, क्योंकि ये क्लासेस बेसिक लेवल की क्लासेस हैं, तो इसलिए इसका एजेंडा अलग है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक फिक्स्ड एसेट्स आपने बाय करी, लेट्स से $50,000 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। $50,000 की आपने एक एसेट बाय करी है और आपने उसकी लाइफ को एस्टिमेट किया है 5 ईयर। 5 ईयर आपकी लाइफ है, एसेट की लाइफ है 5 ईयर। आपने एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करना है 2 साल बाद, मतलब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। सबसे पहले तो मुझे बताओ बेटा, वैल्यू कितनी होगी थर्ड ईयर बिगिनिंग, वैल्यू ऑफ एसेट। आपने सबसे पहले काम तो यही करना है, ये बताना है मुझे। तो आप सभी लोग बोलेंगे सर अगर 5 से डिवाइड किया तो 20,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तो ध्यान रखिए, इंटरनेशनली जो एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट, वो आपकी जो मेंशन की जाएगी वो तो 50,000 है, लेकिन एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है 20,000। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट नया मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस करते हैं, लेट से सब्सिक्वेंट आपने एक्सपेंसेस किया 20,000 और वो कैपिटल नेचर का नहीं है, एक रूटीन नेचर का है, तो जनरल एंट्री क्या पास करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर वो कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है तो क्या जनरल एंट्री पास होती है? सिंपल सी भाषा में मैंने आपसे पूछा तो आप लोग बोलेंगे सर वो कैपिटल नेचर का नहीं, एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो हम उसको एक्सपेंसेस मान लेते। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपका, टू कैच। तो सर आपने यहां पे 20,000 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता, कैपिटल नेचर, तो एक और जनरल एंट्री आप करते हैं। क्या जनरल एंट्री करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। ये तक तो आपको पहले से पता है सर, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं, इसमें आपको पहले से पता है। इसमें क्या नई बात थी? असली बात तो अब आएगी। सर अगर वो एक्सपेंडिचर से केवल एसेट से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है हमें, उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? ओनली लाइफ इंक्रीज हो जाती है। हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंक्रीज हो जाती है। क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? बस ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने के लिए ये भूमिका मैंने बनाई। अगर क्वेश्चन आपको बोल दे कि इसके कारण लाइफ इंक्रीज हो जाती है और वो यूएस गैप में इस पॉइंट को कवर किया गया है, व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? अब हमने यहां पर ध्यान रखना है कि सर अल्टीमेटली अगर लाइफ थी 5 साल और अगर अब लाइफ 8 ईयर हो जाती, मतलब कहीं ना कहीं 3 साल बढ़ रही है। पहले 5 साल थी, वापस से 5 साल और हो गई। 2 साल आप खत्म कर चुके थे, दो और बढ़ा देते हम, 2 ईयर। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है कि जो एक्स्ट्रा आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा दिया था उसको रिवर्स कर दो। और रिवर्स करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई? ये नया कॉन्सेप्ट है जो आपने पहली बार सुना होगा, ये पहली बार ही सुन रहे होंगे कि इस प्रकार की जनरल एंट्री। क्लियर है सभी को? मैंने अमाउंट एक आर्बिट्रली लिख दिया है। अमाउंट वो क्वेश्चन में दिया होगा। मैं ये यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कई बार आपको ये देखने को मिल जाए कि हमारे इस एक्सपेंडिचर से लाइफ इनहेंस हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आप लगा चुके थे उसको रिवर्स किया जाता है। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पड़ा हुआ था उसको आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सर कैश क्यों क्रेडिट हुआ? बेटा एक्सपेंडिचर किया जिसके कारण लाइफ बढ़ी है ना। बिना एक्सपेंडिचर किए क्या अपने आप लाइफ बढ़ जाएगी किसी चीज की? कैश क्यों क्रेडिट हुआ है? बिकॉज हमने एक्चुअल में पेमेंट किया है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमें, सिर्फ लाइफ बढ़ने वाली। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि प्रीवियस असिस्ट बेनिफिट से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल लाइफ में इनहेंसमेंट हो जाएगा। और जहां केवल लाइफ बढ़ जाती है, और अगर ये बात स्पेसिफिकली मेंशन हो, तो एक जनरल एंट्री पास की जाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सबको समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया जरा हैंड रेस कीजिए ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए कि यस सर, ये बात हमको क्लियर हो गई है। तो आप सोचिए कि आपको एग्जामिनर, अच्छा ये जनरल एंट्री स्पेसिफिकली यूएस गैप में प्रिस्क्राइब है, क्योंकि मैंने आपको यूएस गैप भी सिखाना है, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली क्या इसका इफेक्ट पी एंड एल में पड़ा है, यस और नो? कितने लोगों को लगता है इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया है? जिनको लगता है वो हैंड रेस करें। नहीं गया है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां गया है? आपने केवल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया है। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या किया है? रिवर्सल किया है। और मैं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री बहुत बार बता चुका हूं कि जब एक एसेट को सोल्ड करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लास अटेंड करी है, एसेट सोल्ड किया जाता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या किया जाता है? सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम रिवर्सल कर देते हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका। तो आई गेस सबको ये बात समझ में आ गई होगी। एक स्पेसिफिक जनरल एंट्री एक टॉपिक था जो मैंने आज यहां पर कवर किया है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं चीजों को बांट रहा हूं। यहां पर फिक्स्ड एसेट्स टू कैश नहीं होगा। यहां पर आपने कोई वैल्यू एडिशन फिक्स्ड एसेट्स में नहीं किया है, सिर्फ कुछ ऐसा खर्चा किया है जिससे उसकी लाइफ क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और आप उसकी लाइफ को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी सॉल्यूशन में देखें और आप चक्कर में आ जाए तो आपको मेरा ये लेक्चर, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे सारे लेक्चर्स आप देखना, मैं आपके लिए बहुत डिटेल लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूं। हमारे जो 16-17 लेक्चर हो चुके हैं, और अगले 2 महीने में आप सोचिए और बहुत सारे लेक्चर जो होंगे, उसमें आप क्या क्या नहीं सीख जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, और अगले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर